अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अकाउंटिंग सॉल्यूशन। जैसे कि आपको मालूम है, सेकंड लेक्चर में हमने एसेट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था। एसेट इज़ द फाइनेंशियल रिसोर्सेज इन बिजनेस। ठीक है, तो एसेट की दो टाइप्स होती है, टेंजिबल एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट क्या होते हैं? दैट हैज़ फिजिकल अपीयरेंस। ठीक है, और इनटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं? दैट हैज़ नो फिजिकल अपीयरेंस, जैसे कि गुडविल, कॉपीराइट वगैरह। ठीक है, तो ये तो हमने ये लेक्चर पढ़ लिया था। अच्छा, अब सेकंड लेक्चर में हम आते हैं, थर्ड लेक्चर में। अच्छा, इसमें है लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटी दरअसल हम कारोबार में जब कर्ज़ा लेते हैं तो उस कर्ज़े को हम कहते हैं लाइबिलिटीज़। कोई भी चीज़ जो हमने ली, हमने अदा करनी है, पेबल, तो वो लाइबिलिटीज़ कहलाती है। चाहे वो आपने कोई असासा ख़रीदा हो, बिलफर्ज आपने कैश किसी से लिया और बिज़नेस में लगा दिया। ठीक है, कैश आपके पास आया लेकिन वो आपका एसेट हो गया, लेकिन वो आपने कर्ज़ा लिया था, वो लाइबिलिटीज़ है, क्योंकि वो आपको पेबल करना है। ठीक, इसलिए लाइबिलिटीज़ वो चीज़ जो आपने अदा करनी है, लोन वगैरह कर्ज़ा जो भी आपको अदा करना है, आपकी ज़िम्मेदारी है, वो लाइबिलिटीज़ कहलाती है। ठीक है, लाइबिलिटीज़ आर द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। ठीक है, ऑब्लिगेशन होती है कर्जा जात ज़िम्मेदारी, जो आपकी ज़िम्मेदारी आपने अदा करनी है। ठीक है, इसके बाद है लोन। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल लोन। ठीक है, आपने लोन लिया, वो भी कर्ज़े में आता है, आपको वो अदा करना है, पेबल। सपोज दैट यूटिलिटी बिल। ठीक है, बिल वगैरह भी आपने अगर अदा नहीं किया तो वो कर्ज़े के तौर पे हो जाते हैं, वो आपको अदा करना है। सैलरी पेबल। ठीक है, आपने अगर एक कारोबार खोला है, ठीक है, उसमें आपने लोग रखे हैं सैलरी पे, ठीक है, आप उसको मंथली सैलरी देते हो। बिलफर्ज अगर आपने एक मंथ उसको सैलरी नहीं दी तो नेक्स्ट मंथ वो सैलरी पेबल हो जाएगी। ठीक है, लाइबिलिटीज़ हो जाएगी, क्योंकि आपको उसको फिर डबल सैलरी देनी पड़ेगी, तो वो सैलरी पेबल आपकी लाइबिलिटीज़ में आ जाएगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने लाइबिलिटीज़ भी पूरी स्टडी कर ली। अच्छा, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे रेवेन्यू। ये थोड़े थोड़े स्टेप बाय स्टेप में इसलिए थोड़े थोड़े लेक्चर दे रहा हूँ, क्योंकि ताकि हर बंदे के बिगनर से समझ में आए। क्योंकि जो अकाउंटिंग पढ़ना चाहते हैं, या फर्स्ट ईयर में है सपोज दैट, या सेकंड ईयर में जो भी हो, तो ये है कि इजीली उसको समझ भी, या कोई बिज़नेस कर रहे हैं या अकाउंट्स जॉब कर रहे हैं, ताकि उसको बिल्कुल बिगनर से एक एक चीज़ समझ में आ जाए। तो कोई भी वीडियो मिस नहीं करिएगा और स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियोस देखिएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे रेवेन्यू। ठीक।